नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे सनराइज स्टोरी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और यूजफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हिंदी सनराइज के बारे में पूरी जानकारी, जो आपको पैसों के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाली है, देने वाले हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक किन लोगों के लिए ज़रूरी है? वे लोग जो धन के नियमों को जानना चाहते हैं, वे लोग जो पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में जानना चाहते हैं, और वे लोग जो फाइनेंशियल एजुकेशन की तलाश कर रहे हैं, और वे लोग जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन हैं। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक के लेखक के बारे में जानें। तो दोस्तों, इस किताब को जियोर्ज एस क्लासन जी ने लिखा हुआ है, और वे एक अमेरिकन लेखक हैं। उन्होंने 1926 में फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे पैम्पलेट लिखे, और उनके पैम्पलेट्स का इस्तेमाल बैंक में भी होने लगा है। उनके कुछ पॉपुलर पैम्पलेट्स को जोड़कर एक किताब लिखी गई है, जिसे इंग्लिश में द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन और हिंदी में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक्स आपको क्यों पढ़नी चाहिए, आपके मन में आता है। तो दोस्तों, आपको जानना है कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक्स आपको क्यों पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक स्टोरी दोस्तों, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक्स में लिखी हुई, और इस किताब में फाइनेंशियल सक्सेस के संबंधित बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई है। उसमें से एक कहानी है अरकद नाम के एक इंसान की, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उससे उसके कुछ दोस्त उसके सफलता का सीक्रेट्स पूछते हैं, तो वह अरकद अपनी सफलता यानी कि अपनी अमीरी बनने तक की कहानी को उनके साथ शेयर करता है। दोस्तों, वही कहानी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो की जो 3 महत्वपूर्ण लेसन्स आपको सीखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज से कुछ 1000 साल पहले बेबीलोन में अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो टेंशन फ्री होकर खूब खर्चे करना और दान करना अरकद की आदत थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि अरकद की दौलत घटने के बजाय बहुत तेज़ी से बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन अरकद से मिलने के लिए उसके कुछ दोस्त आए, और उन्हें अरकद से कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छे कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन भी करते हो, और दुनिया की सैर भी करते हो। जब भी हमारी हालत यह है कि हमारे परिवार को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। लेकिन एक समय था अरकद, जब हम एक जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है, और पढ़ाई लिखाई और खेल में भी तुम हमसे कभी आगे नहीं थे, और तुमने हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी तुम हमसे ज़्यादा अमीर बन गए हो, और आज भी हम गरीब हैं। ऐसा क्यों? क्या तुम हमें खुद की गरीबी से अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अरकद ने कहा कि क्यों नहीं मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा, ये बोल रहे हैं अरकद, जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है, और मैं अमीर बनने के बाद लोगों की बेहतर हेल्प कर सकता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यह ठान लिया है कि फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन फिर भी मैं अमीर बनकर ही रहूँगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया, और मेरा काम था मिट्टी के टैबलेट्स
पर लिखना। मैं हर दिन कई घंटों तक मिट्टी के टैबलेट्स पर लिखता रहा। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने पीने, कपड़े और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च हो जाती थी और मेरे पास एक रुपये भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दी। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अल्केमिस्ट जी से हुई, जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि ये काम अगर तुम 2 दिनों के अंदर पूरा कर लोगे तो तुम्हें मैं 2 कॉपर के सिक्के दे दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन 9th लॉ का काम बहुत बड़ा था और अल्केमिस्ट जी जब दोबारा आए थे तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। फिर वे नाराज़ होकर बोले कि अगर तुम मेरे गुलाम होते तो तुम्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दे देता। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने बोल ही दिया कि अल्केमिस्ट जी, आप बहुत अमीर आदमी हैं, इसलिए आप मुझे भी बताएं ना कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताने का वादा करते हैं तो मैं आपके लिए पूरी रात मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखूँगा और सूरज निकलने के तक आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। अल्केमिस्ट जी मेरी तरफ देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं पूरी रात मिट्टी के टैबलेट्स पर 9th लॉ लिखता रहा। मुझे लिखने में तो बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं और पूरी रात लिखता रहा। अल्केमिस्ट जी जब सुबह आए तो सारा काम पूरा हो चुका था। फिर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे बताएं कि अमीर आदमी कैसे बन सकता हूँ। तब अल्केमिस्ट जी बोले कि बेटे, मैं तुम्हारे काम से खुश हूँ और अब मैं तुम्हें अपने टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ, तो इसलिए उन्हें ध्यान से सुनो। तो दोस्तों, मैं अमीर आदमी तब बन गया जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने आप को दे दूँगा। अगर तुम भी ऐसा ही करोगे तो तुम भी जल्दी ही अमीर आदमी बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही। तब अल्केमिस्ट जी ने बोला कि बस इतने ही नहीं, एक गरीब लड़की को जो कभी भेड़ चराता था, आज उसे साहूकार बना दिया है, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वालों को उनके कपड़ों के बदले पैसे नहीं देते? क्या तुम जूते बेचने वालों को उनके जूतों के बदले पैसे नहीं देते? और उसके बाद वो मुझसे बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है। हरकत, तुम पागल हो। तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते, इसलिए आज तुम गरीब हो। हरकत, तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो गोल्ड का सिक्का जो तुम बचाकर अपने आप को दे दोगे, वो तुम्हारे गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और भी ज़्यादा सिक्के कमा कर देगा। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने बचत के सिक्कों को तुम्हारे एक अच्छी जगह पर निवेश करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गुलाम सिक्के और भी ज़्यादा सिक्के कमा सके और इन सिक्कों के बच्चे भी तुम्हें और भी सिक्के कमा कर दे देंगे। हरकत, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें ये सीक्रेट्स बताकर तुम्हारे काम के बदले में मैं तुम्हारे 1000 गुना ज़्यादा तुम्हें पे कर रहा हूँ। हरकत, तुम्हें अपनी कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग से बचा कर रखना चाहिए, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। हरकत, दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। हरकत, तुमने तुम्हारे कमाई से बचाए हुए 10 सिक्के वह बीज होगा जो तुमसे तुम्हारी दौलत का पेड़ उगेगा। अब हरकत, तुम जितने ईमानदारी से अपनी कमाई का 10% अपने आप को दोगे, तो यह उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा और यह काम तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी ही तुम उस पेड़ की छांव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी वहाँ से चले गए। उसके बाद मैंने बिना समय गवाए अपनी कमाई का 10% अलग रखने लगा
और बाकी बचे हुए पैसों से अपनी ज़रूरत की चीज़ें को खरीदता था। अजीब बात यह थी कि मुझे खर्चे चलाने के में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसी तरह मैं पैसे बचाता रहा और 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी ने फिर वापस आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा हाँ। और तब अल्केमिस्ट जी खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं। और जो फ़ायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। यह सुनकर अल्केमिस्ट जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा कि जाओ तुम अरकत, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरों की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना। तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सोनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को तो मिला ना। अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्केमिस्ट जी वहाँ से चले गए। और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर के आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। जब मैंने ज़्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी। इसकी वजह से यह काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। और 1 साल बाद अल्केमिस्ट जी फिर से आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत का एक ढाल बनाने वाले को दिया है जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। फिर अल्केमिस्ट जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ कि उन पैसों को तुम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूँ और कपड़े खरीदता हूँ। मेरी बातें सुनकर अल्केमिस्ट जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के सिक्कों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम तो कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनानी चाहिए जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करके। हरकत, एक बार तुम्हारी ये सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी ये सेना तुम्हें हमेशा पैसे बना कर देगी। इतना बताने के बाद अल्केमिस्ट जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्केमिस्ट जी से मेरी मुलाकात फिर से हो गई और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि हरकत, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना कि मैंने चाहा था, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बचाते हैं, कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और उसके बाद अल्केमिस्ट जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीरी आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस कहानी की मदद से जल्दी ही जल्द अपनी मनचाही दौलत बना सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनी कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए और बाकी 90% से अपने खर्चे चलाना चाहिए। हमें एडवाइज उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो। हमें अपने पैसों का रीइन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा है कि जैसे कि हरकत को थोड़े बहुत फ़ायदे होने लगे थे, तब हरकत उन पैसों से पार्टी करता था और कपड़े खरीदता था। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पैसों का रीइन्वेस्ट करते रहना चाहिए और हमें ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम उस लेवल पे ना पहुंच जाएं जहां हम पैसे तो खर्च करें लेकिन उसका हमारी कमाई पर असर ना पड़े। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो हमारे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं होते क्योंकि स्टूडेंट थोड़े ही काम करता है
और पैसे कमाता है। स्टूडेंट्स को जितना घर वालों से पॉकेट मनी मिलती है उस पर ही गुजारा करना पड़ता है, और जो कुछ भी 100 या 50 होते हैं तो सब खाने पीने में ही निकल जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? तो दोस्तों इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दोस्तों दिल पर पत्थर रखकर आपको जो कुछ भी 10 या 50 रुपए घर से मिल रहे हैं ना, उसको आप बचाना शुरू करिए और उनसे अच्छी अच्छी किताबें खरीदें और उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी किताब पढ़ रहे हों और इंटरनेट पर कैसे कैसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हों और यूट्यूब पर कौन सी वीडियोज़ देख रहे हों, आप किन लोगों से दोस्ती कर रहे हो। ये सब सारी चीज़ों बहुत मैटर करती है कि आप कैसे इंसान बनेंगे। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें किस किताब से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, तो हमारे इस वीडियो से और वीडियो में नीचे में आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें किताबों की पोस्ट, जिसमें लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी पोस्ट की हुई है, उन्हें आज और अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपकी लाइफ चेंजिंग करने की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।